शिव तांडव एक ऐसा स्तोत्र है जिसमें छिपे हैं कुछ ऐसे रहस्य जो समय से परे हैं, इतने प्राचीन और इतने प्रबल कि ये आपके अस्तित्व को बदल देने की ताकत रखते हैं। ये स्तोत्र सिर्फ एक गीत या मंत्र नहीं, ये एक ऊर्जा का स्रोत है। क्या होगा अगर मैं कहूं कि इस छिपी ताकत को महसूस करना और अपने अंदर भी ब्रह्मांडीय ऊर्जा को जगाने की चाबी शिव तांडव स्तोत्र में है। हमारे आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे शिव तांडव के रहस्यों के बारे में, ऐसी बातें जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होंगी। हम आपको बताएंगे कि शिव तांडव स्तोत्र कैसे बना, इसमें कौन सी अद्भुत शक्ति छिपी है और कैसे आप इस शक्ति को महसूस कर सकते हैं और अपने जीवन में इसके असर को देख सकते हैं। शक्ति के माध्यम से कोई भी शांति, सफलता और मोक्ष तक पहुंच सकता है। शिव तांडव सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं है, ये एक ब्रह्मांडीय घटना है जिसके हर एक गति, हर ताल और हर एक मुद्रा में सृजन, संहार और परिवर्तन की ऊर्जा है। ऐसा नृत्य है जो आपके जीवन के हर पहलू, जैसे आपकी सांसें, आपके संघर्ष और आपके अंदर के संतुलन को पूरे ब्रह्मांड से जोड़ता है। इस नृत्य में प्रतीक, कहानियां और अर्थ इसकी लय में बुने हुए हैं। यह सिर्फ पुराण या भक्ति नहीं है, यह आपकी अपनी यात्रा का आईना है, एक तरीका है जिससे आप ब्रह्मांड की गूंज अपने अंदर महसूस कर सकते हैं। जब आप इसके साथ जुड़ते हैं तो आप सिर्फ नृत्य नहीं देखते, आप एक ब्रह्मांडीय धड़कन महसूस करते हैं, एक ऐसी शक्ति जो समय, स्थान और चेतना को आकार देती है। प्राचीन शास्त्रों में शिव को केवल सर्वोच्च भगवान के रूप में नहीं, बल्कि नटराज, वह ब्रह्मांडीय नर्तक के रूप में भी पूजा गया है, जिसकी हर गति पूरे ब्रह्मांड की संरचना को प्रभावित करती है। और कहीं ना कहीं इस दिव्य लय की गूंज में एक पल बहुत खास है, ऐसा पल जिसने भक्ति की दिशा बदल दी और सबसे शक्तिशाली स्तोत्रों में से एक को जन्म दिया, शिव तांडव स्तोत्र। मोड़ तब आया जब रावण, वह शक्तिशाली राक्षस राजा, घमंड में आकर कैलाश पर्वत उठाने की कोशिश करने लगा, जो भगवान शिव और पार्वती का पवित्र निवास स्थान है। शिव ने बस अपनी पैर की उंगली से उसे पर्वत के नीचे फंसा दिया। उस पीड़ा के पल में रावण ने अपनी शक्ति की सीमाएं और अपने अहंकार का वजन समझा। विनम्र और निराश, वह पूरी तरह से भगवान शिव के सामने समर्पित हो गया। इस श्रद्धा और भक्ति की स्थिति में उसने शिव तांडव की ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अनुभव किया, वह दिव्य नृत्य जिसमें सृजन, संहार और परिवर्तन की लय समाई हुई है। उसने इसकी शक्ति को पूरे ब्रह्मांड में, पर्वत में और अपने ही शरीर में महसूस किया। इस अत्यधिक ऊर्जा से प्रेरित होकर रावण ने अपने अनुभव को शब्दों और लयों में ढालते हुए शिव तांडव स्तोत्र की रचना की। स्तोत्र का हर श्लोक, हर ताल और हर स्वर शिव के ब्रह्मांडीय नृत्य का प्रतिबिंब है, एक ऐसा स्तोत्र जो भक्ति, श्रद्धा और पूरे ब्रह्मांड की धड़कन से जन्मा है। इस स्तोत्र के माध्यम से शिव का ब्रह्मांडीय तांडव मनुष्यों के लिए भी पहुंच योग्य हो गया। इसका जप हमें वही लय, वही ऊर्जा और वही अद्भुत अनुभूति महसूस करने देता है जो कभी रावण ने अनुभव किया था। शिव का यह नृत्य, जो पहले केवल दिव्य दृष्टि से देखा जाता था, अब मंदिरों, दिलों और दिमागों में पूरे संसार में गूंजता है। यही वह क्षण था जब तांडव सिर्फ एक दिव्य कर्म नहीं रह गया, यह मनुष्य और ईश्वर के बीच एक सेतु बन गया, एक स्तोत्र, एक लय, एक ब्रह्मांडीय स्मृति। शिव तांडव एक साधारण नृत्य नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की लय है। यह हर गति में छुपा एक पवित्र पैटर्न है, जहां हर इशारा ब्रह्मांड का एक सच दिखाता है। जहां एक हाथ में शिव ने डमरू थामा है, जो आकाशीय ड्रम है। इसकी धुन ओम की ध्वनि है, वह प्राचीन कंपन जो सारी सृष्टि की नींव है। यह सिर्फ कविता नहीं है, आध्यात्मिक परंपराओं और आधुनिक विज्ञान दोनों में कंपन को ही सब कुछ बनने की आधारशिला माना गया है। डमरू की लय समय, स्थान और चेतना के जन्म का प्रतीक है। यह दिखाती है कि सृष्टि स्वयं ध्वनि से उत्पन्न होती है, न कि किसी उपकरण या चीज से। दूसरे हाथ में शिव ने अग्नि थामी है, परिवर्तन की ज्वाला, लेकिन यह बिना सोचे समझे विनाश नहीं है। ब्रह्मांड में अंत भी नए आरंभ का हिस्सा है, जैसे कि तारे फटते हैं और आकाश गंगाएं बनती हैं, पत्ते गिरते हैं और नई वृद्धि को पोषण देते हैं। शिव की यह अग्नि वही सब साफ करती है
जो पुराना, रुका हुआ या झूठा है। यह एक दिव्य नवीनीकरण है, जरूरी और उद्देश्यपूर्ण। फिर आता है उनका उठा हुआ पांव, जो ऊंचाई पर दृढ़ता से उठा हुआ है। यह भाव मुक्ति का प्रतीक है, अज्ञान और आसक्ति से छुटकारे का। यह साधक को दर्द, डर और सीमाओं से ऊपर उठाता है। यह याद दिलाता है कि सच्ची आजादी जमीन से जुड़ी भी है और असीमित भी। ये तीन गतियां, सृष्टि, संहार और मुक्ति, यूं ही नहीं है, मिलकर ये अस्तित्व का अनंत चक्र बनाती है, जो पूरे ब्रह्मांड की लय में रचा बसा है। शिव के इस नृत्य की छोटी से छोटी बातें भी गहरी ब्रह्मांडीय महत्ता रखती हैं। डमरू का घंटे जैसा आकार ब्रह्मांड के फैलने और सिमटने का प्रतीक है। बिग बैंग से लेकर उसके संभावित विलय तक, और उसकी ध्वनि, ऐसी तरंगें जो आधुनिक विज्ञान की स्ट्रिंग थ्योरी तक की झलक देती हैं, जहां सृष्टि गति से जन्म लेती है और कंपन ही जीवन का आधार है। विनाश की अग्नि उन विस्फोटक अंतों का प्रतीक है जो नई दुनियाओं को जन्म देते हैं। जैसे एक सुपरनोवा अपने तत्वों को बिखेर कर आकाश गंगाओं का निर्माण करता है। ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, वह केवल रूप बदलती है। शिव की ज्वाला इसी सत्य को दर्शाती है। हर अंत एक नई शुरुआत के लिए जरूरी होता है। उनका उठा हुआ पैर, जो पूर्ण संतुलन में स्थिर है, उस शक्ति का प्रतीक है जो थामे भी रखती है और ऊपर उठने भी देती है। जैसे गुरुत्वाकर्षण ग्रहों को कक्षा में बांधे रखता है और फिर भी उड़ान को संभव बनाता है। मुक्ति अव्यवस्था नहीं है, यह गति में स्थिरता है। यहां तक कि उनके चारों ओर जलता अग्निवृत्त भी समय की चक्रीय प्रकृति को दर्शाता है। दिन और रात, रथुए, जीवन और मृत्यु, अनगिनत आकाश गंगाएं जो अनंत तक घूमती रहती हैं। शिव केवल देवताओं के लिए नृत्य नहीं करते, वे प्रकृति के मूलभूत नियमों के प्रतीक हैं, और हमें याद दिलाते हुए कि यह सृष्टि अराजक नहीं है, यह लय है, स्पंदन है और ब्रह्मांडीय व्यवस्था है, और तांडव उसी का सजीव रूप है। इस लय में डमरू, अग्नि और उठा हुआ पांव, शिव स्वयं ब्रह्मांड के नियमों का उद्घाटन करते हैं। लेकिन तांडव केवल देवताओं का नृत्य नहीं है, यह हमारे लिए एक दर्पण है, आपकी सांसों के लिए, आपके संघर्षों के लिए, आपके पुनर्जन्म के लिए। इसका क्या अर्थ है? यही है तांडव का असली रहस्य। और अगले भाग में हम जानेंगे कि यह ब्रह्मांडीय नृत्य आपके भीतर कैसे बहता है, हर धड़कन में, हर चुनाव में, आपके जीवन के हर उतार चढ़ाव में। यह था शिव तांडव के रहस्य की हमारी यात्रा का प्रथम भाग। दूसरे भाग में हम और गहराई में जाएंगे, मानव संबंध, व्यक्तिगत परिवर्तन, और यह कि आप इस नृत्य को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे जी सकते हैं। 2 दिन बाद हम इस लय को आगे बढ़ाएंगे,